अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ़र। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी खैरियत से हूं। ये वीडियो शुरुआत होती है एक छोटी सी स्टोरी से। तो स्टोरी ये है कि कुछ दिन पहले मैं डेली की तरह घर से निकला बाहर। उसके बाद जब मैं घर लौट रहा था तो पीछे से एक आवाज़ आती है भाई करके। मैं पीछे मुड़ा तो एक दाढ़ी वाले भाई साहब थे। उन्होंने मुझे रोका, उसके बाद सलाम दुआ हुआ हमारा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझे क्यों रोका और फिर अपने बारे में बताना शुरू किया। तो आगे हमारी क्या बात हुई, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्यों ज़रूरत पड़ी इस वीडियो को बनाने की, तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहना ज़रूरी है। तो बने रहें, मिलते हैं आगे। तो स्टोरी की शुरुआत होती है यहाँ से कि वो थे कहाँ से। शायद मैंने बताया होगा इंट्रो में। भैया वो पाकिस्तान से थे और बहुत सारे ख्वाब को लिए आज़ाद वीज़े पर कतर आए हुए थे। आज़ाद वीज़ा लेने का उनको क्यों सूझा, डायरेक्ट वीज़े पर वो क्यों नहीं आए, उन्होंने इस बारे में मुझे बताया। उन्होंने ये बताया कि वो आज़ाद वीज़े पे इसलिए आए, उनको डायरेक्ट वीज़ा मिल रहा था, लेकिन आज़ाद वीज़ा उन्होंने इसलिए चुना कि यहाँ पे वो किसी के अंडर में मतलब बंध के काम नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, काम नहीं समझ में आया छोड़ के दूसरा पकड़ लेंगे, तीसरा पकड़ लेंगे। आज़ाद वीज़े में उन्हें ये फ़ायदा लगा। डायरेक्ट वीज़े में क्या होता है कि इंसान फंस जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, सीधे फिर वो कैंसिल जाता है, या बहुत सारी कंपनियाँ चेंज दे देती हैं लेकिन बहुत सारी नहीं देती हैं। तो उनको यही डर था और ज़्यादातर जिन पाकिस्तानियों से मैं मिला हूँ वो यही करते हैं, आज़ाद वीज़े पर ही आते हैं। बहुत सारे इंडियन भी आते हैं लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानी यही करते हैं। तो बात इस पर आगे होगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। उनके साथ मसला पेश किया आया कि वो भी यही सोच के आए थे कि जॉब मुझे फ़ौरन मिल जाएगी, लेकिन 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, घर वालों की अलग टेंशन, रूम रेंट की अलग टेंशन, फूड की अलग टेंशन, और जॉब की तो टेंशन आप छोड़ ही दीजिए। हर तरफ से पैसे की किल्लत, और एक वक्त ऐसा आ गया उन पर कि जॉब नहीं है, रूम रेंट देना है। रूम रेंट देने में करीब 15-20 दिन अभी निकल चुके हैं और बस डर है कि आज निकाले जाएंगे, कल निकाले जाएंगे, ये डर सताई हुई है। तो इस चक्कर में वो बाहर निकले और हेल्प मांगनी चाहिए। तो अब आगे क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्या चीज़ हुई, वो सब अभी ख़त्म करते हैं, वो सब की अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना चाहिए। तो स्टोरी से ये समझ में आती है, उन्होंने मुझसे कहा उन्हें डायरेक्ट वीज़ा मिल रहा था, फिर भी वो आज़ाद पर इसलिए आए क्योंकि वो बद के नहीं रहना चाहते थे, वो आज़ाद रहना चाहते थे कि काम समझ में आया करेंगे, नहीं समझ में आया छोड़ के कहीं और करेंगे। लेकिन इस चक्कर में वो इस टाइम पूरी तरह से फंस गए हैं। बस न खाने को है, न रहने को है, और ना ही घर भेजने को कुछ है। तो पूरी तरह से ज़िंदगी उनकी तबाह बर्बाद हो चुकी है। अब पता नहीं वो जेन्युइन थे क्या थे, खैर वो तो उनके ऊपर है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे मिल चुके हैं पिछले 2-3 महीनों में। बहुत सारे नहीं, 2-3 लोग मिले हैं, ज़्यादा नहीं मिले। तो कहना ये था कि भाई आज़ाद का चक्कर अभी आप छोड़ दें। ये आज के साल पहले तक ठीक था क्योंकि तब इतने लोग नहीं थे, लेकिन जितनी कतर की आबादी नहीं है, इससे करीब 5-6 गुना ज़्यादा लोग ऑलरेडी कतर में मौजूद हैं। अब आप सोचते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ठीक है, फ़िलिपीन, भरे पड़े हैं ये लोग, ऑलरेडी बहुत सारे मौजूद हैं। और फिर वही लोग क्या करते हैं, आज़ाद वीज़ा लेकर आ जाते हैं, और यही सब आज़ाद वाले ही पड़े हुए हैं। और ज़्यादातर इसमें वही वाले हैं कि कुछ भी काम मिल जाए। तो जो कुछ भी वाले हैं हमेशा मार वही खाते हैं, जिनके पास स्किल है और जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सर्वाइव कर ले जाते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोच के आते हैं वो फिर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता, परेशान वही होते हैं। तो उनके लिए मेन यही है, डायरेक्ट वीज़ा सब्र के साथ आप देखें। कतर के हालात अभी ठीक नहीं हैं। मैं जहाँ अभी खाना खाता हूँ, जिस रेस्टोरेंट में खाता हूँ, बंगाली रेस्टोरेंट है वो, तो वहाँ पे सीन ये है कि उनसे मैंने पूछा क्या सीन है आपके यहाँ। उन्होंने बताया कि सोचिए खाने का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे इस टाइम जो सेल हो रही है बहुत कम हो रही है, वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, वो सोच रहे निकालने की। अब आप सोच सकते हैं यहाँ कंडीशन क्या चल रही है। तो मेरी माने कतई आज़ाद वीज़े पे मत आएँ। डायरेक्ट वीज़ा सब्र के साथ 1-2 महीने के साथ आप सर्च करें, कितनी भी सैलरी हो फ़िलहाल के लिए उस सैलरी को पकड़ें और आ जाएं। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो कहना ये था कि जब मैं भाई से मिला तो उसी के 2 दिन बाद एक कतर में एक यूट्यूबर है, उबैद ताहिर नाम है उनका, बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। उन्होंने कतर के CID ऑफिसर का इंटरव्यू लिया। उन्होंने उसमें सेम यही बात की कि आजकल कतर में एक फ़्रॉड चल रहा है, लोग आपसे हेल्प मांगते हैं, मदद मांगते हैं, और वो उससे बहुत सारे पैसे छाप रहे हैं आपसे फ्रॉड करके। सिंपल सी बात, आपको धोखा देते हैं, झूठी बातें बता के, अपने बारे में बता के और चीज़ों को करके। लेकिन मैं नहीं कहता कि हर कोई ऐसा है,
वो कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन पिसता है, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। अगर 7 गलत है 3 उसमें सही बेचारे फंस जाते होंगे, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप कोई ऐसा मांगता है दिखे तो आप कंप्लेन करें, हम उसे जेल में डालेंगे, या अगर हमें पता चला कि ये मांग रहा है पैसे तो उसे हम जेल में डाल देंगे। तो मैं नहीं कहता जेल में डालें, उन्होंने सीधे ये भी एक बात कही कि ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कतर में एक सिस्टम है, चैरिटी ट्रस्ट है, लोग वहाँ पे हैं, उनकी सारी हेल्प की जाएगी, लेकिन यूँ लोगों से मांगे ना। तो जो कोई भी ज़रूरतमंद अभी मेरी वीडियो देख रहा है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे लिंक मौजूद होगी, या फिर आप इंस्टाग्राम पर आएँ, आपको पहले इंट्रो में इंस्टा आईडी मेरी दिख गई होगी, स्क्रीनशॉट आप ले लें, इंस्टा पे आएँ, मुझसे बात करें, एड्रेस वगैरह मांगे, मैं आपको एड्रेस वगैरह उनका दूंगा, आप वहाँ जाएँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए आप रोड पे निकल के किसी से ना मांगे, नहीं तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपको पकड़ के जेल में बंद कर देगी। तो सिंपल सी बात मुझे यही कहनी थी कि आज़ाद वीज़े का चक्कर भैया भी मत पालिए। अगर आप कुछ भी वाले हैं, कुछ भी की लिस्ट में आते हैं कि कोई भी काम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में टॉपिक के साथ। ख्याल रखना, बाय, अस्सलाम वालेकुम।